नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वह दिन करीब है जिसके लिए आपने 1 वर्ष तक कठिन मेहनत किया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की, जो कि रविवार को होने वाला है, यानी कि 16 जून को होने वाला है। तो अब आपके लिए काफ़ी कम समय हो गया है। आपने पूरी तैयारी कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, करंट अफेयर्स पे नज़र डाल लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये आखिरी जो कुछ वक्त है, इसमें आपको करना क्या है कि एडमिट कार्ड को सही से व्यवस्थित करके रख लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। उसके अलावा यूपीएससी के द्वारा कुछ जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, उसको सही से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से आपको बता देना चाहता हूं, उन बातों को भी ध्यान जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो है 16 जून यानी कि रविवार के दिन में जब आप एग्जाम देने जाएं, तो सब चीजें बहुत आसानी से हो सके और आप पूरी तैयारी जितना करके गए हैं उसका आपको फल प्राप्त हो सके। चेक लिस्ट फॉर डी डे जिसको आप कयामत के दिन कहते हैं, मैं इसको उत्सव का दिन आपके लिए कहूंगा, उत्साह का दिन कहूंगा। क्योंकि आपने निश्चित तौर पर जम के मेहनत किया है, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए उत्साह का दिन है। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है? एडमिट कार्ड जब आपको प्राप्त हो जाता है, यदि सबसे पहले मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं, मैंने एक लेक्चर पहले भी ले लिया है, आपको बताया था उस दिन डिटेल से कि एडमिट कार्ड वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं। यूपीएससी के वेबसाइट पर हम सीधे आ गए। यहाँ पर आपको देखना है क्या, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, कंफ्यूज नहीं करना है। 4 दिन पहले जब यूपीएससी के इस वेबसाइट को हम यहाँ पर ओपन करते थे, तो बड़ा सा एक बन के आता था पेज और उस पर एडमिट कार्ड लिखा रहता था। लेकिन आज आपको नहीं लिखा है, तो ये मत समझना है कि वो कहीं गायब हो गया। दरअसल आपको करना क्या है, ये वेबसाइट पे आ गए, देखिए यहां से हम पहुंच जाते हैं कहां पर, ये देखिए ये सेक्शन है, यहां पर ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन है, उसके नीचे एडमिट कार्ड्स है, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जब आप आ जाएंगे, यहां देखिए ई एडमिट कार्ड्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, पहले वाले पे। अब जरा यहां आइए, यहां देखिए पहला जो है वह इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए बताया गया 2024। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किसके लिए है, ये जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 डाउनलोड जून 16 2024, तो आपको इससे मतलब है। यही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का होने वाला एडमिट कार्ड, ये यहां पर चीजें बता दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जानकारी दे दी गई है, पहले से मैंने डिटेल्स से ये सब चीजें आपको बता दिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप आगे जब जाएंगे तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी मैं पिछले वीडियो में बता दिया था, मैं रोल नंबर के हिसाब से चलता हूँ। यहाँ पर सारे इनपुट जो रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये जो है कंफर्म डाल के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडमिट कार्ड को लेने की बात। यहाँ पर कुछ जो है वह इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए डाउनलोड करने में किसी तरह की समस्या आता है एडमिट कार्ड को, तो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहां पर यूपीएससी ने अपना ईमेल आईडी दे दिया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के माध्यम से भी आप मदद ले सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैं आज ये मान के चल रहा हूं कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सही सलामत रख लिया है। आपको यह पता चल गया है कि आपका सेंटर कहां पड़ने वाला है, आप एग्जाम देने कहां जाने वाले हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आपके पास अब बहुत कम समय है। करना क्या क्या है, देखिए सबसे पहला चीज कर लीजिए कि जहां भी आपका परीक्षा केंद्र पड़ा है, उसके लोकेशन के विषय में सही से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मसलन ये कि कितनी दूरी पर है, उस सेंटर पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप देख रहे हैं कि देश भर में अभी गर्मी का थोड़ा सा माहौल है, टेम्परेचर जो है काफी हाई है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मामला है। तो आपको इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधाएं हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले जा भी सकते हैं। यूपीएससी भी आपको ये आपसे आग्रह करती है कि परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले जाकर के आप थोड़ा सा माहौल का अंदाजा ले ले। देखिए किसी भी लिहाज से ना आप चूक नहीं सकते ये चीजें, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। अगर मान लीजिए आप नहीं जा पाते, आप में से बहुत सारे छात्र होंगे कहेंगे सर मैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, आजकल जो है गूगल पर सब चीज उपलब्ध हो गया है। बहुत सारे लोग, चूंकि विभिन्न परीक्षा उस सेंटर पर होता रहा होगा, तो बहुत सारे लोग उस सेंटर का रिव्यू जो है यूट्यूब चैनल वगैरह पर डाल रहे होंगे। तो यूट्यूब पर, गूगल पर ये सब सर्च करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रॉपर जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सवेरे से आपका एग्जाम होगा, तो आप बिल्कुल भी वहां पर जो है आप चांस नहीं ले सकते। आप बिल्कुल फूक फूक करके इस चीज के लिए कदम रखिए। कई बार अंतिम समय में बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो परीक्षा केंद्र के लोकेशन के बारे में पूरी पता होना चाहिए, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है,
और मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी समय लगता हो, अगर मान लीजिए 1 घंटा आपके घर से या जहां भी आप रहते हो आपके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में वक्त लगता है, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा लेकर के चलिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है उसी वक्त पर चलेंगे। देश भर में ऐसा देखा जाएगा उस दिन, और इस वजह से जाम की समस्या हो सकता है। आपको ये देख लेना है कि क्या क्या फिर साधन हो सकता है। आप कोई अपना प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं, कैब कर सकते हैं, मेट्रो, अगर मैं इस तरह के मेट्रो सिटी में है दिल्ली वगैरह में तो मेट्रो सर्विस है, इसके अलावा बसेज होंगे, बाइक के माध्यम से, जैसे भी, लेकिन आप पर्याप्त साधन समझ लीजिए कि यदि ये नहीं तो ये हो सकता है। विभिन्न रूट्स को जान लीजिए कि कोई अगर रास्ता ब्लॉक हो गया है, जाम हो गया है, तो कहां से फिर आप निकल पाएंगे, क्योंकि समय आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ठीक है, परीक्षा से पहले वाली शाम तक परीक्षा के लिए कुछ जरूरी चीजें जो है वह निश्चित तौर पर अपने पास संभाल के रख ले। ये नहीं कि सवेरे उठ करके ये काम कर रहे हैं, ये सारे काम एक दिन पहले शाम में बैठ करके ये सब काम कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा, आपने जितनी पढ़ाई करी है आप खुद पर विश्वास कीजिए, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत सुंदर से आपने अपना 1 साल व्यतीत किया है। तो अब जो है वो परफॉर्मेंस का दिन आ गया, नेट प्रैक्टिस हो गया, अब वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए आप आ चुके हैं। तो उसमें करना क्या क्या है, सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर के मैं बात कहूंगा। मैंने डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है, एक वीडियो बता दिया है, आप स्ट्रेटेजी वाले संस्कृति आईएएस में जाके देखिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस है। मैं आपको कहूंगा, अपने तरफ से सलाह दूंगा कि एडमिट कार्ड का कम से कम 2 कॉपी आप लेकर के जरूर जाए। हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े 2 कॉपी का, लेकिन फिर भी क्या जाता है, हम अपने पास इतना एक्स्ट्रा चीजें लेकर के चलते हैं। पहचान पत्र की बात जब आप करेंगे यहाँ पर, तो आईडी प्रूफ जरूर लिखिएगा और एक फोटो कॉपी उसका ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ क्या रखना है, देखिए क्या होता है कि हम में से जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बहुत सारे काम के लिए आधार कार्ड को अपना आईडी प्रूफ मान लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वोटर आईडी कार्ड को, पासपोर्ट को बनाते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस को बनाते होंगे। जो भी आपने फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, जब आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरा होगा, उस वक्त जो आपने आईडी प्रूफ डाला होगा वही आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। तो एक ओरिजिनल जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो ओरिजिनल है वह लेके जाना है, और मेरे तरफ से एक आग्रह आपसे है कि इसका भी एक फोटो कॉपी आप जरूर ले जाए। इतना मसला समझ में आ गया। इसके अलावा 2 ब्लैक बॉल पेन, फिर से मैं कह रहा हूं, जेल पेन लेकर के जाना ही नहीं है। गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि जेल पेन अपने बैग में भी रखना है, अपने साथ रखना है, रखना ही नहीं है। 2 जो है वह आपको बॉल पेन लेना है, और बॉल पेन कैसा लेना है, ब्लैक। ध्यान रखना है, रेड या ब्लू वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि हम में से जनरली बहुत सारे लोग जो होते हैं वह ब्लू से कलर से लिखते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। आपको ब्लैक बॉल पेन रखना है, बार बार कह रहा हूं। और 2 यहां पर मैं लिखा हूं, आप चाहें तो 1-2 एक्स्ट्रा लेकर के जाइए, क्या दिक्कत है। घड़ी जरूर ले जाइए, वॉच, ताकि कई बार क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम सेंटर में जिस रूम में आप बैठे होंगे वहां पर घड़ी नहीं लगा होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना समय है, तो घड़ी लेकर के जाइए। हाँ, एक यहां पर सावधानी बरतना है कि वॉच जो लेकर के आप जाएंगे वो स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ये आदत है कि हम स्मार्ट वॉच आजकल यूज करने लगे हैं। बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन यहां पर जो वॉच लेकर के जाना है एग्जाम रूम में, वह आपको एनालॉग वॉच लेकर के जाना है। स्मार्ट वॉच की एंट्री नहीं दी जाएगी, वो बाहर रखवा दिया जाएगा, सेंटर पे खो भी जाएगा, और आपके लिए एग्जाम के अंदर वह उपयोगी भी नहीं रह जाएगा। तो आपके लिए ये समस्या निश्चित तौर पर बन जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एडमिट कार्ड वाले 2 फोटो आप जरूर ले लीजिएगा, यानी कि एडमिट कार्ड पर जैसा फोटो आपने डाला था, ध्यान रखना है, ये पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है ना, तो वो तो ले ही जाना है, पर उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जैसा एडमिट कार्ड पे डाला था वैसा ही फोटो हो तो ज्यादा अच्छा। और एडमिट कार्ड में फोटो यदि साफ ना हो तब तो निश्चित तौर पर आपको ये करना ही है, किसी भी लिहाज से आप इसे भूल नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आपके लिए। ध्यान रखें कि आपका चेहरा वैसा ही लगे जिस तरह एडमिट कार्ड में फोटो हो, यानी कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा था तो एडमिट कार्ड पे जैसा फोटो डाला था, कोशिश कीजिएगा कि वैसा ही चेहरा भी लेके जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए आपने फरवरी के महीने में फॉर्म भरा होगा, यहाँ 2-3 महीने निकल गए,
पढ़ाई आपने जोरदार करी होगी, दिन रात लगे रहे होंगे लाइब्रेरी में या रूम पे बैठ करके, तो एकदम दाढ़ी वगैरह जो है बड़े बड़े आपने कर लिए होंगे, बाल वगैरह, तो चेहरा बिल्कुल बदल गया होगा। तो इस संबंध में क्या हो सकता है कि वहां पर सेंटर में पहचानने में दिक्कत हो सकता है उनको, तो फिर आपको वो एंट्री नहीं देंगे। या मान लीजिए एंट्री दे भी देते हैं तो 5-10 मिनट बहस करने में निकल जाएगा, और वो 5-10 मिनट बहुत क्रूशियल हो सकता है आपके सफलता के लिए। तो इसीलिए आपको करना क्या है, एक दिन पहले ट्रिम वगैरह करा लीजिए, मतलब जैसा भी उस दिन थे वैसा ही हुलिया लेकर के अपना जाइए। ये हीरो जैसा करके इस तरह से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके फोटो में चेहरे पर दाढ़ी है तो फिर उतनी ही दाढ़ी रखिए, नहीं है तो क्लीन शेव थे तो क्लीन शेव करके जाइए। चश्मा नहीं पहने हैं अगर एडमिट कार्ड में तो चश्मा लगा करके ना जाइए। यदि मान लीजिए चश्मा लेकर के जाते हैं तो क्या करना है, खोल के रख लेना है, वहां पहले शकल सूरत दिखा करके एंट्री ले लेना है और फिर अपना लगा लीजिएगा। यदि आपको आंख की समस्या है तो इस तरह का ख्याल रखना है। अगर असुविधा ना हो तो अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट हार्ड बोर्ड लेकर के जाए। अब ये क्यों, ये इसीलिए होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा, कई बार क्या होता है ऐसे जगह आपका सेंटर पड़ जाएगा जहां पर बैठने के लिए और ओएमआर सीट वगैरह जो रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होता है। अब उसमें जो टेबल अगर सही नहीं होगा तो जब आप ओएमआर सीट ये भरेंगे, ये ओएमआर सीट सही से आप भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके पास अपना जो हार्ड बोर्ड रहेगा तो आप बेहतरीन ढंग से ये काम कर पाएंगे। ये मसला इतना समझ में आ गया। उसके बाद और कुछ चीजें समझ लेते हैं। एक गलती तो ये बिल्कुल नहीं करना है, एकदम तसल्ली से जब एग्जाम भवन में जाएं तो जो भी बताने वाले व्यक्ति आएंगे उनको ध्यान से सुनना है, जल्दीबाजी में भरने नहीं लग जाना है, कहीं भागा नहीं जा रहा है चीजें। ध्यान रखिएगा, आप ये सब गलती बिल्कुल मत करके आइएगा। ठीक है, आपको इसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा, तो जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एग्जाम भवन पर आधा घंटा पहले तो पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि लंबी लाइन लगी रहेगी तो आपको चेक वगैरह करने में वहां समय लगेगा। फिर आराम से जाके इत्मीनान से पानी वगैरह पी करके सीट पे बैठिए, वो बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। ध्यान रखना है, बोर्ड वहां होगा, उस पर बहुत सारी चीजें लिखी होगी, जैसे कि एग्जाम कोड लिखा होगा, सेंटर नेम लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ध्यान से यहां पर आपको फिल करना है। क्योंकि इसमें जरा सी भी लापरवाही हुई, थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपने वर्षों तक जो मेहनत किया है वो सब बेकार चला जाएगा, क्योंकि यहां पर फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। तमाम दी गई सूचनाओं को बेहद सावधानी पूर्वक से भरना है। इतना मसला समझ में आ गया। चलिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए ओएमआर सीट पर बने गोले को भी निर्देशों के अनुसार बहुत ध्यान से भरिए। अब होता क्या है, चलिए मैं एक उदाहरण देकर के बता देता हूं। यहां पर जैसे ये गोला है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जैसे ये 8वें नंबर का देखते हैं, अगर उनको कोई सही लग रहा है 20 नंबर सही अलग ऐसे मार दिए, ये गलत तरीका है। कुछ लोग क्रॉस कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। कुछ लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी ऐसे भर देंगे, ऐसे ऐसे भर के निकलते चलेंगे, ये भी गलत तरीका है। कुछ लोग क्या करेंगे, भरते 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 एकदम ऐसा लगेगा पूरा मेहंदी लगा दिए, ये भी गलत तरीका है। तो बहुत इत्मीनान से आपको क्या करना है, पहले आउटर पे ऐसे करके और फिर छोटा सा, जितना जगह है उतना ही आपको, ये थोड़ा सा इधर हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जितना ही स्पेस दिया गया है उतना ही आपको फिल करना है। तो बहुत सावधानी से ये सब कीजिएगा, और ये नहीं करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए 1 से तो 100 तक सीधा पहुंच गए और ये भूल गए थे ओएमआर सीट भरना। नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है तुरंत पलट के ओएमआर सीट पर आइए, इसको फिल कर लीजिए पहले। इससे क्या होगा, अंतिम समय में जो है आप में हड़बड़ी नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि 20-25 प्रश्नों का समाधान करते हुए आपका दिमाग जो है थोड़ा सा आराम चाहेगा, रिफ्रेश होना चाहेगा, जैसे हम सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं काम करते हुए। तो जब आप ये चीजें करेंगे यहां पर तो रिफ्रेश होगा। साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चन जो आप ये 20-25 किए होंगे आप, तो कुछ क्वेश्चन तो आपने छोड़ा भी होगा। ठीक है, तो वो दिमाग में चलेगा, क्योंकि यहां पर ये फिल करने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान से फिल करना है। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो बातें, वो क्वेश्चन चलता रहेगा, उसके जवाब आप संभव है आपको मिल जाए। तो ये आपको फायदा होगा, ये साइंटिफिक मेथड है समय बचाने का। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। दूसरी बात क्या होता है, जब भी देखा गया है, चूंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स में क्या होगा, 2 पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर जो होगा जीएस का फर्स्ट पेपर जो होगा, और दूसरा जो होगा उसमें सी सेट होगा। आप जानते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। होता क्या है कि जीएस का पहला पेपर देकर के निकलते ही बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर निकालते हैं या दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलान करना शुरू कर देते हैं कि बताओ 98 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हुआ था,
57 प्रश्न का क्या सही जवाब हुआ था, अरे ये गलत हो गया, नहीं, कुछ नहीं करना है। आपने जो भी किया है उसको फोल्ड कीजिए, बैग में डाल लीजिए, ठीक है। कोई पूछे भी कि भैया देखेंगे बाद में, अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं, अगला पेपर सीसेट है भैया, उस पर दिमाग लगा लो। क्योंकि देखिए वहां पर अगर गलती हो जाता है तो क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा आपका ये पेपर खराब चला गया। अगर प्रश्न कठिन है तो ध्यान रखना है वो सबके लिए कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा, तो परेशान होना ही नहीं है। प्रश्न आसान है तो सबके लिए आसान है, बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, संभल करके फिर सॉल्व करना है उसको, क्योंकि गलती करने की संभावना वहां बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो है, जब भी आप निकलिए एग्जाम हॉल से, उसको रखिए, का थोड़ा बहुत समय रहेगा, कुछ हल्का फुल्का खाना हो, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन हल्का फुल्का ही, बहुत मसालेदार चीजें वगैरह नहीं खा लेनी है, गर्मी का समय है, जूस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद करना क्या है, सी सेट वाली कॉपी का जो कुछ नोट्स बनाए होंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह दिखा होगा आपने, या आपने जो रीजनिंग के कुछ ट्रिक लिखे होंगे, इन सब पर एक नजर डोला लीजिए। कई बार बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात किया है, उनका ये कहना रहता है कि एक बार जो ये काम उन्होंने बीच में कर लिया था, इसके वजह से सीसेट में वो 2-3 प्रश्न अधिक समाधान कर पाते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन हो जाता है, माइंड जो है जीएस में जितना उलझता है फिर शिफ्ट होकर के सीसेट पे चला जाता है, लॉजिकल पोर्शन पर आपका ब्रेन चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो बिल्कुल उस समय बहस नहीं करना है किसी से, शांत किसी कोना में जाकर के बैठिए और सीसेट पर एक बार नजर दौड़ाइए, ठीक है, उसी पर पूरी तरह से फोकस करना है। खास करके आपने देखा होगा पिछले 1-2 वर्षों में सीसेट ने जो धमाचौकड़ी मचाया है, ये हम में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके हिंदी माध्यम के लिए सीसेट जो है एक बड़ा भूत बन करके सामने आ गया है। जीएस में सभी के कटअप से बहुत ज्यादा नंबर रहे हैं और सीसेट वजह से सभी लोग बाहर हो गए हैं। तो सोचिए अगर आप सीसेट को बेहतर करते हैं तो अधिकांश से अधिकांश लोग आप आसानी से मेंस लिख पाएंगे, आपकी जो सफल होने की संभावना है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि खुद पर बहुत अच्छे ढंग से भरोसा रखिए। आपने जितनी तैयारी की है वह तैयारी पर्याप्त है। ध्यान देना है, सभी के लिए 24 घंटा ही होता है, सभी के लिए सप्ताह में 7 ही दिन है और वर्ष में 365 दिन ही उनके लिए हैं। सभी ने उतनी ही मेहनत की है, सभी एक ही तरह के मटेरियल कमोबेश आप देखेंगे मार्केट से खरीद के पढ़े हैं, तो सबकी तैयारी लगभग एक जैसी ही रही है। अब ये देखना है कि वहां पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे पाता है। एक बात और बता दूं, ये जो 100 प्रश्न रहेगा, अगर जीएस की बात करूं तो ये जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 प्रश्न आपको आता ही होगा। आपको संभव है 20 प्रश्न नहीं आ रहा हो, बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। संभव है मान लीजिए ए सीरीज का आपको मिला और ए सीरीज में आपने देखना शुरू किया, साइंस टेक का आ गया या कोई सब्जेक्ट इकोनॉमी आ गया, अब वही पोर्शन आपका कमजोर है, आप देख रहे हैं 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल हवा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई तो आपका स्ट्रांग पोर्शन है, पलटते चलिए आराम से। आइए पॉलिटी वाले सेगमेंट पे अगर वो स्ट्रांग है, आइए हिस्ट्री वाले पर यदि वो स्ट्रांग है, ज्योग्राफी वाले पे आइए, वहां से कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कीजिए, वहां से प्रश्नों का समाधान कीजिए और फिर से वापस आइए अब वहां पर जहां पर आपसे बन नहीं रहा था, और देखिए इत्मीनान से कि क्या अब आपका दिमाग काम कर रहा है। सही से समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात, अहम बात बता दूं, यूपीएससी पिछले 2 वर्षों से प्रश्नों पे ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, विकल्पों पे ज्यादा मेहनत कर रही है। तो विकल्प को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यह पहले हुआ करता था जो कौन से सही हैं, अब होता है कितने सही हैं। तो नंबर पूछा जा रहा है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कितने कथन सही हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। जो दिया गया पुछल्ले शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा, सही है और कई जगह लिखा रहेगा सही नहीं है, और गलती से पढ़ के सही है करके भाग गए। तो ये सब गलतियां ना करके, ये सिली मिस्टेक है। ये गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो माफी के लायक नहीं है, फिर सिविल सर्वेंट फिर बन नहीं पाएंगे। तो आपको पूरी तरह से इन गलतियों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको पीछे छोड़ दीजिए। और ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्या क्या एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब ले जाना है। ये तो टेंजिबल आइटम्स हो गए। कुछ इंटेंजिबल आइटम्स अपने साथ ले जाइए, जैसे कि ब्रेन, ब्लेसिंग्स लोगों का और गुड लक। तो पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से आप सभी को प्रीलिम्स 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर करके आएंगे। आपने जितनी मेहनत की है उसका पूरा भरपूर उपयोग करके आप आएंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। थैंक यू।